हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपने मैथ के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम पहले देख चुके हैं वर्क एंड टाइम की। हम सारी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और एक वीडियो बनी है पाइप एंडिंग की, जिसमें लगभग आपके सारे टाइप करा दिए गए हैं। बहुत अच्छे मेथड से कराए हैं, शॉर्ट मेथड से, मतलब आप जिसमें 10-15 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर लें, क्योंकि मेन मोटिव यही है, टाइम बचाना है एग्जाम में। हर प्रश्न में जितना आप टाइम बचा लोगे तो आगे आपको उतना ही प्रेशर कम पड़ेगा। इसके अलावा मैथ की जितनी वीडियो है, कंप्लीट मैथ के नाम से प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और संपूर्ण मूल विधि के नाम से भी फ़ोल्डर है, यूपीएससी 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण है। सारी मूल विधि आईपीसी सीआरपीसी कराई जा चुकी है। इसके अलावा जो मूल विधि के केस हैं, जिसको हिंदी में बात बोलते हैं, वो कराए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से कराए जा रहे हैं। आप वहीं से अगर मूल विधि का ये सारे जो जितना भी है, जितना कराया जा रहा है, अगर आप इसको देख के चलोगे तो आपको कोई बुक या और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स कराई जा रही है, जनवरी से स्टार्ट किया है, तो जनवरी से फ़िलहाल जो मई का है, जनवरी से मई तक, तो उसको कवर किया जा रहा है। उसमें 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो देख लेना आप। करंट अफेयर्स जनवरी से मई तक का एक फ़ोल्डर है, उसमें आप देख लेना। इसके अलावा एक वीडियो है स्टैटिक जीके की, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख लेना। वहाँ से बुक जो है उसमें आती हैं, तो वो देख लेना भाई। अब हम चलते हैं आगे, अपने आज के टॉपिक के बारे में बात करें। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक मोटिवेशनल थॉट है, आशावादी व्यक्ति हर आपदा में एक अवसर देखता है। आशावादी व्यक्ति हर आपदा में एक अवसर देखता है और निराशावादी व्यक्ति हर अवसर में एक आपदा देखता है। मतलब इसको ऐसे समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, जब हमको घर में नहीं पढ़ना होता, जब हमको घर में, ये निराशावादी वाली बता रहा हूँ, अगर हमको घर में नहीं पढ़ना होता या हम जहाँ भी हैं, अगर हमको नहीं पढ़ना है तो हम कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे लाइट चली गई, अरे लाइट चली गई, अब नहीं पढ़ने, अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल को कुछ हो गया, बारिश आ गई, नहीं अरे आज नहीं, बस परसों से पढ़ेंगे, इस बार सोमवार से तो पढ़ना ही है, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। तो वो कितना भी अवसर हो उसमें भी क्या देख लेते हैं, आपदा देखता है। और आशावादी चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, वो हर आपदा में क्या देख लेता है, अवसर देखता है। तो ये होता है, आशावादी व्यक्ति हर आपदा में एक अवसर देखता है और निराशावादी व्यक्ति हर अवसर में एक आपदा देखता है। आशावादी तो अपना कैसे भी करके टाइम निकाल के उस चीज़ को कवर करा, निराशावादी अरे कर लेंगे, फिर हो जाएगा, अगली वैकेंसी आएगी उसमें कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये चलता रहता है, इस चीज़ को आप समझें। तो देखते हैं भाई, आज हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है, तो इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें, जो 1-2 पॉइंट है वो बता देता हूँ। देखो, जैसे मुझे किलोमीटर प्रति घंटा से किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे से समझना। हर जो भी पॉइंट होगा सारे क्लियर होकर चलेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इसमें अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको एक नंबर याद रखना है, 5 और ये 18। क्या याद रखना है, 5 18। अभी बताओ, किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है? जाहिर सी बात है किलोमीटर बड़ा है। अगर आपको मीटर से, मीटर पर सेकंड से अगर आपको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना है, अब भाई जो बड़ा है तो संख्या बड़ी आई तो आपको बड़े को ऊपर रख लेना है और 18/5 उसमें किसकी गुणा कर दोगे, गुणा 18/5। यदि आपको छोटे में बदलना है, किलोमीटर से मीटर में बदलना है, तो आपको क्या करना है, गुणा क्या कर दोगे, 5/18। मतलब ये है कि अगर हमें बदलना है मीटर में, तो जो छोटा नंबर है 5, 5 और 18 में, वो रहेगा ऊपर। ठीक है, और अगर हमें बदलना है बड़े में, तो बड़ा नंबर रहेगा ऊपर। इतनी सी बात है। ठीक है, इस चीज़ को समझना और आगे देखते हैं, इसमें 1-2 पॉइंट और समझते हैं। अब ट्रेन की बात है, यदि एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन ऐसे आ रही है, ये ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है। अब अगर हमें इनको निकालना है कि हाँ ये एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, एक दूसरे को कितने समय में पार करें, इसकी कुछ लंबाई दे दी एक्स मीटर, इसकी कोई लंबाई दे दी वाई मीटर, ये ए स्पीड से चलती है, ये बी स्पीड से चलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना, चाहे ट्रेन आपकी ऐसे जा रही हो, ठीक है, एक ट्रेन ये जा रही है, थोड़ा स्लो चल रही है, थोड़ी तेज़ चल रही है, तो जो स्लो चल रही है उसको तेज़ वाली पार कर देगी। अब जब ये पार कर देगी, अब यहाँ पर, यहाँ भी पूछेगा कि हाँ ये इसको कितनी देर में पार कर देगी, और यहाँ भी पूछेगा कि इसको कितनी देर में पार कर देगी। इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे।
तो अब हमें क्या करना है इसमें भाई, देखो हमेशा चाहे ट्रेन कैसे भी चल रही हो, दो ट्रेन का अगर सवाल आएगा तो हमेशा उनकी जो लंबाई होगी वो जुड़ेगी। इस चीज़ की गांठ बांध लेना, जो लंबाई होगी वो हमेशा जुड़ेगी। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी और बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इसमें हमें क्या करना है, x प्लस वाई, दूरी जुड़ गई, जो भी इनकी चाल है, जो भी इनकी चाल, अगर हमें समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। अगर हमें समय निकालना है भाई, अगर ये फॉर्मूला है आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय, यदि हमें समय निकालना है तो क्या होगा, दूरी बटे, यहाँ हो जाएगा आपका चाल, दूरी बटे में चाल। अब अगर ट्रेन दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगी। अब क्यों जुड़ेगी इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब एक चीज़ बताओ, आप जा रहे हो यहाँ से स्कूटर से, दूसरी तरफ से एक स्कूटर और लेके आ रहा है आपका दोस्त। अगर आपको जल्दी मिलना है तो आप कहोगे भाई थोड़ा सा तू आ जा और थोड़ा सा मैं आ जाऊँ, थोड़ा सा तू आ जा थोड़ी दूर और थोड़ी दूर मैं आ जाऊँ। अगर आप दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हो, चाहे वो किसी भी स्पीड से चल रहा है, दोनों की अलग अलग स्पीड होगी, वो अलग मैटर है। तो आपकी जब स्पीड, अब आप भी कैसे निकालो, क्योंकि कम समय में मिल जाओगे, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड जुड़ रही है। स्पीड क्या हो रहा है, जुड़ रही है। अगर ऐसे ट्रेन जा रही है, ठीक है, और या आप जा रहे हो यहाँ से ए, आप ये जा रहे हो ए, और पीछे से आपका घर वाला कोई सदस्य आ रहा है, आपको कुछ सामान देना है भाई, ये जा रहा है और रुक जा भाई, तो उसने फ़ोन तो उठाया नहीं, ठीक है, जैसे बाइक पे जा रहे हो भाई, कॉल तो रिसीव की नहीं है। अब पीछे से थोड़ी देर पहले घर से निकला है, तो पीछे से बाइक लेके गया आपका भाई, चला गया पीछे से, ये चल रहा है 50 की स्पीड में, ये चल रहा है 60 की स्पीड में। अब स्पीड यहाँ तो जुड़ेगी नहीं, क्योंकि भाई आप तो इसको पकड़ रहे हो। तो आप इसको कितनी देर में पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे भाई, जितनी भी दूरी इसने कवर कर ली है, जितनी दूरी कवर कर लिया, और आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगा, आपस में घट जाएगी, जैसे 60 माइनस 50। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ये भी 50 से चल रहा है, ये भी 50 से चल रहा है, तो क्या कभी पकड़ पाएगा, चाहे वो 1 किलोमीटर का डिफरेंस, नहीं पकड़ पाएगा। जैसे ही ये स्पीड बढ़ाएगा, जैसे ही ये स्पीड बढ़ाएगा, 50 तक की स्पीड अगर इसकी रहेगी और इसकी भी 50 है, तो वो तो जीरो मानी जाएगी। जैसे इसकी 10 और बढ़ी, तो वो कितनी स्पीड से पकड़ेगा इसको, 10 की स्पीड से वो एक्स्ट्रा पकड़ेगा। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा जो भी इनकी स्पीड होगी। तो ऐसा ही आपका ट्रेन का मेथड है भाई। अगर ट्रेन आपकी ऐसे आ रही है दूसरे की तरफ, तो लंबाई, मैंने बताया लंबाई हमेशा जुड़ेगी। तो आपका क्या होगा, एक्स, जो भी लंबाई है वो यहाँ पे जुड़ जाएगी, और यहाँ पर स्पीड क्या होगी, स्पीड भी आपकी जुड़ जाएगी। अब अगर आपकी ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन आके पीछे से इसको क्रॉस कर रही है या इसको पार करके चली जा रही, तो आप क्या करोगे, कुल लंबाई और बटे में कितना हो जाएगा, अधिक वाली स्पीड में से कौन सी घटा दोगे, कम वाली स्पीड घटा दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आएगी होगी। अब हम इससे आगे चलते हैं, अब हम इससे आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं एक चीज़ और। अब जैसे आपका चल रहा है भाई, एक की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, जैसे मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनको बराबर दूरी तय करनी है, अब इनको क्या करना है, बराबर दूरी तय करनी है। अब मैं यहाँ से इसको कह सकता हूँ कि इनकी जो स्पीड है वो 5:6 है, हाँ, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो क्या है, इनका अनुपात हो जाएगा 5:6। अगर कुछ कटता तो इसको छोटा कर लेते, और अनुपात का मतलब यही तो है, छोटे से छोटा। अब अगर इनको बराबर दूरी तय करनी, तो भाई मैंने एक ऐसी दूरी ले ली जो इनको बराबर दूरी में तय करे। मैंने कहा ये चलेंगे भाई 30 किलोमीटर, कितना चलेंगे, 30 किलोमीटर। तो ये 5×6 = 30, कितनी देर में पहुँच गया, 6 घंटे में, और 6×5 = 30, ये कितनी देर में पहुँचा, 5 घंटे में। तो मैं कह सकता हूँ जो 5 वाला था ये तो इनकी स्पीड होगी, ये क्या होगी, इनकी स्पीड, और इनका टाइम, इनका टाइम। तो भाई जो स्पीड थी जिसकी 5, उसने कितने घंटे लिए, 6, और जिसकी 6 स्पीड थी उसने कितने घंटे लिए, 5। अब आपको कुछ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, क्या यही नंबर तो यहाँ पे लिखा है, यही नंबर यहाँ पे लिखा और यही नंबर यहाँ पे लिखा, मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या होगा, इसका उल्टा होगा। मतलब ये है जो समय होगा, जो समय का अनुपात होगा वो गति के अनुपात का उल्टा होगा, गति के अनुपात का क्या होगा भाई, उल्टा होगा। समझ में आ गई इतनी बात। जैसे हम पहले कार्य क्षमता में देख चुके हैं, समय अगर कार्य क्षमता जो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, समय होता था, तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी गति है उसका उल्टा क्या होगा, समय। अगर समय दे रखा तो उसकी उल्टी गति होगी, अगर समय दे रखा है तो उसकी उल्टी क्या होगी, गति।
आगे देखते हैं, इसमें और कुछ देखते हैं थोड़ा सा जो पॉइंट है। अब आप इसको एक चीज़ समझो, जैसे आपका दिया हुआ, मैंने एक थोड़ा सा कैलकुलेशन का बताता हूँ। जैसे आपके पास है 3 और बटे, ये लिखा है 3 लिखा है, इसको ऐसे समझो 3, और 3 को भाग देनी है 4/5 से। 3 को किससे भाग देनी है? 4/5 से। तो मैं इसको क्या लिखूँगा भाई? 3, या आपको ने ऐसे देखा होगा 4 और बटे में 5। तो आप क्या करते हो, सिंपल सा इसको उठाया और इसको यहाँ पे भेज देते हो। इसका मतलब क्या होता है कि 5 की भाई ऊपर गुणा हो जाएगी, 5 या 15 और बटे में 4। ये आपका क्या होता है? आंसर आता है, जो भी कैलकुलेट करके आएगा। अब लेकिन अगर ऐसे दे दिया हो 3/4 और भाग दे रखा है 5, तो भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/4 और बटे में 5। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, भाग ही तो दे रहे हैं। तो क्या मैं इसको यहीं पे पहुँचा दूंगा कि भाई ले 3 और गुणा में 5 और बटे में 4, तो ये क्या हो गया? 15 और बटे में 4। क्या ये सही है? इसी चीज़ को हम समझते हैं। तो अब हम इस चीज़ को हम समझते हैं भाई। देखो अब क्या करना है हमें। अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे आपको दिया है 3 और भाग दिया है 4/5, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 3/4/5। तो आपको क्या करना है, ये जाएगा आपका ऊपर, ये जाएगा आपका ऊपर, ये क्या जाएगा आपका ऊपर। अब क्यों जाएगा? अब जैसे मैंने आपसे सामने एक नंबर लेता हूँ, मैं बिल्कुल आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिया भाई, ये नंबर ले लिया मैंने आपको, जैसे आप ये समझो 100, क्या लिखा है ये? 100। अगर मैं क्या करूँ, मैं लेता हूँ 10 और बटे 5। मैं इसको चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने एक नंबर ले लिया भाई 10/5, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। मैंने क्या नहीं किया? कैलकुलेट। तो मैं क्या करूँगा, 100 और मैं इसको भाग दे रहा हूँ 10/5 से। ये केवल समझने के लिए, ये मत कहना कि हाँ 10/5 तो कट जाएगा। केवल समझाने के लिए, बहुत डिटेल से। क्यों आएगा ऐसा? तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं लिखूँगा यहाँ पे 100 और बटे में 10 और बटे में 5। तो आपका 5 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा भाई 100 और गुणा में 5 और बटे कितना हो जाएगा? 10। 10 से कितनी बार जाएगा? 10 ही बार जाएगा। और 10 पंजे कितना होता है? 50। कितना होता है? 50। तो आपका आंसर कितना है? 50। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, मैंने कहा यहीं से काट दूँ मैं तो इसको। चल भाई ऐसी काट दे, जब नहीं पढ़ शांति पड़ रही है। तो भाई ये क्या, कितना, क्या 100, तो बटे में कितना? 2, कितना आया? 50। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी भाई क्यों किया। मतलब ये है, आप ऐसे करो या ऐसे करो। अब क्यों करेंगे? तो जो आपका, अगर आप भाग दे रहे हो 4/5 से, अगर यहाँ पर आपके फ्रैक्शन है, तो उसका नंबर क्या जाएगा? आपका ऊपर जाएगा। मुझे पता है, बहुत लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कन्फ्यूज होंगे इस चीज़ में, ज़रूर डाउट होगा इस चीज़ में। तो उनका डाउट क्लियर करने के लिए कि हाँ ऐसा होता क्यों है, एग्ज़ाम में अगर कोई नंबर ऐसे पड़ जाए तो करोगे कैसे? ऐसा तो नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम में लिखा है 3 और 3/4 और भाग दिया 5 से, तो आपने क्या किया? 3/4 और बटे 5, बस 5 को भी ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है ना? इस चीज़ के लिए आपको एक बार डाउट क्लियर। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो सीख लें, और जिनको पता है वो देख लें एक बार। ठीक है? और जिनको आता है बहुत अच्छे से, वो क्या कर सकते हैं भाई, अगर ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये क्या चीज़ फालतू की चीज़ पढ़ा रहा है, तो अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? स्पीड बढ़ा के देख लो, क्या कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख लो। अब हम चलते हैं इसमें आगे। अब मैं इस चीज़ को और अच्छे तरीके से थोड़ा एक बार ट्रिक से बता देता हूँ आपको कैसे याद रखना है इसको। भाई 3 से भाग दी मैंने किसको? 4/5 को। किसको दी? 4/5 को। तो अब आपने देखा 3 और बटे में क्या पहुँच गया? 4/5। तो ये एक तो जोड़ा है, ये क्या है? जोड़ा है। ये दोनों साथ बैठे हैं 4, और नीचे कौन है? 5। अब जब इनको नीचे ले पहुंचा दिया गया, इसके किसके नीचे? 3 के नीचे, तो 5 यहाँ इससे ये साझेदारी के जो नीचे वाला नंबर है, इससे ये पार्टनरशिप करके बैठा था। देख, मैं तेरे साथ तो बैठा हूँ, तेरे से निचले पद पे तो हूँ मैं, लेकिन हाँ अगर तू मुझे और किसी के नीचे ले जाएगा तो मैं नहीं रहूँगा। मैं तेरे साथ क्या कर दूँगा? गद्दारी। भाई इन दोनों में यहाँ कॉम्बिनेशन था भाई, दे मैं ऊँचे पद पर रहूँगा। कौन? ऊपर वाला कह रहा है। तो यहाँ इसने क्या किया, जब ये 4 नहीं माना, इसने गद्दारी कर दी, तो इसने भी क्या किया भाई, मैं वादे के मुताबिक कहाँ जा रहा हूँ? ऊपर। तो ये अब इसका भी उस्ताद हो गया। तो 3 गुणा में 5 और नीचे क्या रह जाएगा? 4। तो जो नीचे था वो कहाँ पहुँच गया? ऊपर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर होगी ये चीज़? अब हम इसी में दूसरी चीज़ देखते हैं, उसको कैसे करते हैं। अब भाई आपका यह है, जैसे आपको दिया है 3/4 और भाग दिया है 5, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/4 और बटे
5 लिख सकते हो बिल्कुल। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 5 कहाँ जाएगा, ये 5 कहाँ जाएगा। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल छोटा सा पहले समझ लेते हैं हम। जैसे भाई आपको नंबर दिया है 100 और बटे में आप ये मान लो 2 ही दिया है, कितना दिया है 2, और उसको भाग कितने से देनी है, उसको भाग देनी है आपको 5 से भाग देनी है। कितने से भाग देनी है, 5 से भाग देनी है। तो आप यहाँ से बता सकते हो 2 से सर हम इसको भाग करते हैं, कितना आ जाएगा 50, 50 को 5 से भाग करें कितना आ जाएगा 10। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ 100/2 और बटे में कितना आपका 5, तो ये नंबर कहाँ पे जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100/2। यदि हम उसको भाग दे रहे हैं तो भाग की जगह आप क्या करो भाई, किससे भाग दे रहे हैं 5 से, तो भाग की जगह क्या करो गुणा। भाग का क्या साइन करते हैं हमने उल्टा, क्या करते हैं गुणा। तो जो 5 है उसको भी हम क्या करते हैं उल्टा करते हैं। तो 5 दूनी 10 और ये कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा आपका यहाँ से भी 10 ही। क्या आएगा आपका यहाँ से भी 10 ही। अब इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं। जैसे आपको दिया 3 और भाग 4/5, कितना दिया 4/5। तो इसमें क्या करोगे आप भाई 3, कितना दिया 3 और सॉरी यह हो गया आपका उल्टा हो गया भाई। तो ये क्या करोगे आप 3/4 और भाग दिया जैसे आपको 5, तो 3 और बटे में 4 और बटे में 5। या आप इसको यहाँ पे कर सकते हो, इसको यहीं पे ले जाओगे, यहाँ क्या करोगे इसको भाई, या तो आप इसको ऐसे लिख लो 3/4 और गुणा साइन बदल के इसको उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका 3/20। लेकिन अगर आप ऐसे भी मत करो, एक स्टेप क्यों लिख रहे हो, क्यों टेंशन बढ़ा रहे हो अपनी। क्या करोगे 3/4 और इसके नीचे कितना है 5, तो 5 को आप यहीं पे कर दो। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, 3/4 इसको कैसे याद रखेंगे। अगर मैं इसके नीचे 5 ले जाता हूँ तो इसको ऐसे समझो भाई 5 आया नीचे, 5 ने कहा यार मैं नीचे हूँ भाई, दोस्त थोड़ी सी मदद कर। तो ये किससे मदद मांगा, 3 से तो मांगेगा नहीं। इसने कहा भाई यहीं पे बुला ले यार, बहुत ज़्यादा नीचे हो गया मैं, ठीक है ना, तो मुझे यहीं पे बुला ले अपना। तो इसने क्या कहा चल भाई आजा मेरे पास ही आजा। तो 3 ने किसके पास, ये 4 ने किसको बुला लिया 5 को। तो ये दोनों क्या होगा पास में। अब इनकी भी जोड़ी बन गई, ऊपर वाले को तो कोई टेंशन ही नहीं, जो ऊपर के पद पे होता है उसे कोई टेंशन नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/20। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर होगी इतनी चीज़ें। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। तो मैंने बताया था आपको क्या लिख सकते हैं हम 5/18 और हमारा क्या होगा 18/5। यदि हमको बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे वाला ऊपर, छोटे से बड़े में जाना तो बड़े वाला ऊपर। नंबर 18/5 है, 5/18 ही रहने वाला है। दूसरी चीज़ है मैंने बताया आपको समय का अनुपात और किसका अनुपात, जो आपका समय का अनुपात है तो उससे उल्टा आपका क्या होगा गति का अनुपात। यदि गति का अनुपात जो भी दिया है ए बी, तो आपका समय का अनुपात बी ए हो जाएगा। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ कैसे होगा। जैसे आपका 3 और 4 है भाई, गति का अनुपात कितना 3/4। तो मैंने कहा भाई एक दूरी है कोई, लेकिन ये कब है जब वही दूरी तय कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है 3 से कोई और दूरी, लेकिन वो उसी लिए देता है जो अनुपात होता है गति का, उसी में देगा आपको कि भाई ये किसी दूरी को तय कर रहा है, इनका गति का अनुपात कितना 3/4। अनुपात ही तब निकलेगा। तो कितना है 3/4। तो यहाँ से 3 चौक 12 और 4 दिया 12। भाई इसकी 3 की स्पीड है तो 12 दूरी तय करनी है, तो 3 चौक 4 घंटे लगे। और इसको कितना लगा, तो 3/4 था, तो कितना रहा 4/3। ये हमारा आंसर होगा। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। अब हमें बढ़ना चाहिए अपने प्रश्नों की ओर। तो देखते भाई हमें अपना पहला प्रश्न, वो कह रहा है एक कार है जो 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो इसकी गति क्या बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर दूरी आप क्या करोगे, दूरी और बटे में समय। क्या करोगे, दूरी और बटे में क्या करोगे आप, समय। ये हो गया आपका दूरी बटे समय। किस क्या होता है, चाल बराबर का होता है दूरी बटे समय। अब उसने क्या कहा आपको 10 मीटर चल रही है और किस में चल रही है, 1 में। 1 सेकंड में कितना चल रही है इतने। उसने कहा किलोमीटर प्रति घंटा होता है। मैंने बताया था आपसे 5/18 और 18/5 याद रखना। अब ये छोटा है, किस में बदलना है, बड़े में। किस में, किलोमीटर प्रति। तो बड़ा आपका ऊपर रहेगा 18/5। तो 5 से मैं क्या करूँगा 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्लियर होगी इतनी बात। आगे चलते हैं। अब उसने कहा भाई एक व्यक्ति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करते हुए एक निश्चित यात्रा को 9 घंटे में तय करता है। अब कोई व्यक्ति है जो 40 घंटे, अब एक चीज़ बताओ, आप जा रहे हो भाई, आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, कितना 10 की स्पीड से जा रहे हो। तो अगर आपको 3 घंटे चलना है तो आप कितना चलोगे 10।
गुना 3, 10 गुना 3 कितना चलोगे, 30 चलोगे। तो उसने कहा 40 की स्पीड से जा रहा है और कितने घंटे यात्रा करी, तो मैंने कहा उसने 9 घंटे यात्रा करी और टोटल कितना चला, वो इतना चला। अब उसने क्या कहा आगे, अगर वह उसी निश्चित दूरी को 60 की स्पीड से तय करे तो कितने घंटे लगेंगे, तो भाई बटे 60 कर दो, ये दूरी हो गई कुल, और बटे जो स्पीड है उससे भाग देते हैं तो समय आ जाएगा। तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60 और 3 दिया 9, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6। ये आपका आंसर। बहुत बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा है भाई, ठीक है ना। और इससे इजी सवाल नहीं हो सकते, जिसको नहीं आता है वो यहीं से सीख के चले, बिल्कुल आगे तक लेके चलेंगे, यहीं से पहुंच जाओगे आप टॉप तक, बिल्कुल बढ़िया वाले सवाल तक पहुंच जाएंगे। और जिसको आता है, जिसको बहुत अच्छे से आता है, वो थोड़ा सा पेशेंस रखे, आगे उनके लेवल के सवाल आएंगे, ठीक है। 2-4 सवाल जरा सबके लिए लेके चलें, ठीक है। आगे चलते हैं। उसने कहा है एक धावक 200 मीटर की रेस को कितनी देर में पूरी करता है, 24 सेकंड में। भाई कोई धावक है, 200 मीटर उसने पूरी कर दी कितनी देर में, 24 सेकंड में। तो मीटर है और नीचे सेकंड है, बस हमें ये तो चाहिए, या तो मीटर सेकंड हो या क्या हो, किलोमीटर घंटा हो। तो वो कह रहा है किलोमीटर घंटे में बताओ भाई इसने। ये तो इसने आपने बता दिया, आपने कहा जैसे रेस लगाते हैं लड़के कि आज हमने 100 मीटर मार दी भाई 12 सेकंड में। कुछ कहते हैं आज तो मैंने 200 मीटर लगा दिया 25 सेकंड में या 24 सेकंड में। अगर कोई कहने लगे इसको ज़रा किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो भाई ये भी तो बताना ज़रूरी है। तो बड़े में जाना है तो 18/5, 6 × 18 और 6 चौक 24, और 5 से आपका कितना जाएगा ये 40। और अच्छा ये आपका हो गया भाई कितना, 5 से 40 हो गया, 4 छंग 24 और 4 दें 40। और ये आपका हो जाएगा एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको, 200 और बटे में कितना हो गया आपका 24, और गुना कितना हो गया भाई 18/5। 5 से कितनी बार गया आपका 40, 6 × 18 और 6 चौक 24, ये कितना हो गया था 40। अब 4 से कितनी बार जाएगा ये आपका 10 बार, और 10 गुना में कितना बचा 10 गुना 3। तो हमें किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले प्रश्न की ओर, वो कह रहा है एक रेलगाड़ी जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और उसे कितना कवर करना है, 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो उसे कितना समय लगेगा। इस तरीके हमने सीखा था 4/5 इसको कैसे करते हैं, इसलिए मैंने शुरू में बहुत अच्छे से समझाया। अब क्या करेंगे हम इसमें, भाई कुल दूरी हमें पता है, उसने पूछा समय, तो समय बराबर क्या होता है, सबको याद होगा वैसे तो, बचपन में हम पढ़ते हैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब यही क्लास में पढ़ते हैं। तो समय बराबर होगा आपका दूरी बटे चाल, ये होता है आपका समय। तो उसने आपको दूरी बता रखी, दूरी कितनी है भाई 4/5, और मैंने आप उसके क्या कर दिया बटे में चाल। लेकिन मैंने बताया अगर ये पहले से ही फिक्स है पूरा 4/5 और बाद में केवल 45, तो ये कहेगा भाई, अब ये जो बाद में आया 45, ये कहेगा भाई मुझे भी यहीं पे बैठा ले यार, मुझे ज़्यादा नीचे गिर रखा है। तो ये क्या हो जाएगा 4/5 गुना 45। तो जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, ये समय लगेगा। लेकिन उसने अगर वो पूछता है आपसे सेकंड में, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन अगर वो ऑप्शन पूछता है सेकंड में, तो ये तो आपका हो जाएगा घंटे में। ये किस में हो गया आपका घंटे में, भाई कुल दूरी बटे जो चाल है उससे हमने भाग दी था, यह हो गया आपका इतने घंटे। लेकिन अब वो पूछता है अगर आपसे सेकंड में, तो 4/45 गुना 5 कितना होगा 225, ये इतने घंटे। अगर मैं इसको मिनट में बनाऊंगा तो कितना होगा गुना 60 कर दो। यदि इसको सेकंड में बनाना तो कितना कर दूँगा गुना 60, या तो सेकंड में पूछेगा या घंटे में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको 5 से भाग दूँगा 12, और 5 से हो जाएगा आपका 45, 5 से एक बार और भाग दूँगा 12, और ये कितना हो जाएगा 5 से 9, 3 चौक 12, यहाँ कितना बचेगा 3, और 3 से ये भी भाग कितना 4। तो कितना बचा आपका 4 गुना में 4 और गुना में 4, 4 चौक 16 चौका 64। यदि आपसे सेकंड में पूछता है तो कितना आंसर आएगा आपका 64 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है भाई आपसे वो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को मीटर प्रति सेकंड में बताइए। ये हम सीख ही चुके हैं, 50 है और दशमलव में 4, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, छोटे में, तो छोटा ऊपर 5/18, 5/18, 6 तिया 18 और 6 अट्ठे 48, कितना बचा 2, 24.6 चौक 24, 3 से कट होगा, देखते 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 और 3 अट्ठे 24। अब 5 से इसमें गुणा कर दो, 28 पंजे कितना होता है भाई 20 पंजे 100, और 8 पंजे 40, 100 और 40 कितना होता है 140,
और एक पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लगा दो, तो हम कह सकते हैं इसको 14 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल को कितने समय में पार करेगी। एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये चीज़ भूल गया भाई हम शुरू में बताना। यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को, ठीक है ना, लाइन वाले खंभे हो या कैसे भी हो, या कोई व्यक्ति है, या तो किसी व्यक्ति को या क्या किसी खंभे को, यदि कोई रेलगाड़ी पार कर रही है तो उस व्यक्ति की या सिग्नल की या खंभे की उसकी लाइन, उसकी जो लंबाई होगी वो 0 के बराबर मानी जाएगी। क्योंकि ट्रेन की अगर 200 मीटर लंबाई है और उसकी कुछ सेंटीमीटर में, तो उसके सामने वो नगण्य है। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना, हमेशा जो लंबाई रहेगी वो ट्रेन की रहेगी। किसके सापेक्ष? यदि कोई सिग्नल की बात कर रहा है, किसी पोल की बात कर रहा है, या किसकी बात कर रहा है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है। लेकिन अगर कहीं जैसे प्लेटफॉर्म की बात आ गई या किसी पुल की बात आई, तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है, वो दी हुई होगी। तो व्यक्ति और सिग्नल की लंबाई क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो इसमें देखते हैं भाई क्या पूछा उसने। उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल को पार करी। तो सिग्नल की लंबाई 0, तो किसको पार कर रही? वो अपनी लंबाई को पार कर रही है। उसकी लंबाई कितनी है? 750। किस स्पीड से पार कर रही है? वो कर रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब यहाँ तो मीटर में है और यहाँ किस में है? 60, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो आप? मीटर प्रति सेकंड। अब छोटे में करना तो 5/18, 6 तिया 18 और 6 से कितना? 10। तो कितना आ गया भाई? 50/3। अब फिर से वही चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा? 50/3 से भाग दे दूँगा भाई। कुल दूरी बटे कुल समय कितना, जो गति है कितनी है? 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने बताया 50/3, अब पूरा पूरा सेट आया ना एक साथ, 50/3 एक साथ आया बाद में। तो ये 3 क्या करेगा? 3 भाग जाएगा ऊपर, क्योंकि इसके साथ 50 के साथ इसकी समझौता था कि भाई दोनों साथ ही रहेंगे, लेकिन इसने इसके भी और नीचे कर दिया। तो 750 गुणा में कितना? 3 और बटे में कितना? 50। 5 से कितना? ये 0 और 5 से 15 और 15 से कितना हो जाएगा आपका? 45। तो कितनी देर में पार करेगी? वो करेगी 45 सेकंड में। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, क्लियर कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। वो एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। यदि कोई ट्रेन हो या ट्रेन आपस में पार कर, या कोई ट्रेन यदि किसी पुल को पार कर रही हो, क्या कर रही हो? किसी पुल को पार कर रही हो, ठीक है, तो क्या होगा? ट्रेन और पुल की लंबाई क्या होगी? ट्रेन और पुल की लंबाई क्या होगी भाई? जुड़ जाएगी। ट्रेन और पुल की लंबाई क्या होगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। उसने कहा 300 मीटर लंबी, क्योंकि ट्रेन भाई ट्रेन अपने आप में पार हो रही है। ऐसे समझ लो आप, ये पुल है और यहाँ से एक ट्रेन आई है, और जब ये ट्रेन ये यहाँ तक पहुँच गई, ट्रेन जब ये यहाँ तक पहुँच गई तो, और यहाँ तक है ये, तो ट्रेन की इसकी तो शुरू हो गई लंबाई भाई। ट्रेन तो यहाँ से शुरू हो गई है। जब ये ट्रेन यहाँ तक, इसका अगला डिब्बा जब ये पार हो जाएगा, लेकिन पीछे का तो यहाँ तक है, जब ये पिछला वाला पार होगा तभी तो माना जाएगा इसको पार। तो इसलिए क्या होगा? पुल की और इसकी लंबाई क्या होती है? जुड़ जाएगी। अब इसमें देखते हैं हम। तो भाई 300 मीटर ये है, हमें तो निकालना क्या है? हमें समय निकालना है। तो कुल दूरी बटे क्या होगा? चाल। तो 300 और उसकी कितनी है प्लेटफॉर्म की लंबाई? 200 मीटर। कितनी देर में पार करें? 25 सेकेंड में। तो ये कितना हो गया? 500, और 500 बटे में कितना हो गया? 25, और 25 से मैं इसको भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 20। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? 20 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उसने कहा 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 160 मीटर है और 140, कैसे भी हो, क्या हो, कैसे भी हो, लंबाई तो जुड़नी है। 160 मीटर और प्लस में कितना हो गया? 140 मीटर उनकी लंबाई होगी। तो मैं कह सकता हूँ कितनी लंबाई होगी? 300। इतनी तो यार गुणा भाग या जोड़ घटा आता ही होगा, ठीक है ना? नहीं आता तो सीख लो, गुणा भाग सीख लो, पहाड़े भी याद कर लो कम से कम 25 तक। इससे कम में काम चलने वाला है नहीं। तो कितना हो गया भाई? 300 हो गया। वो कह रहा है दोनों समानांतर पटरी पर चल रही, मतलब एक पटरी ये है और एक पटरी ये है। जैसे ये पटरी है और ये वाली एक पटरी है, तो इस पर एक ट्रेन चल रही है और एक ट्रेन चल रही है इस पर, समानांतर पटरी पर चल रही है, एक ही दिशा में चल, अच्छा कैसे चल रही है? विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है भाई, कैसे चल रही है? विपरीत दिशा में चल रही है। ये इधर से ऐसे जा रही, ये इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है। तो वो कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 160 और प्लस 140, ये तो होगी आपकी टोटल दूरी, इसको पार करना है। लेकिन अब कितना है? 77 और प्लस में कितना है?
अब एक दूसरे को अब विपरीत दिशा में ऐसे और ऐसे, तो मैंने बताया था स्पीड जुड़ेगी, तो 77 और प्लस में कितना 67, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। तो 7 7 14, या ऐसे जोड़ लो, 60 और 70 कितना होता है 130, और 7 7 14 तो कितना हो जाएगा 144, ये होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये दूरी किस में है, मीटर में, तो इसको हम किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। 18 18 अट्ठे 144, गुणा भाग या पहाड़े आपसे कहीं नहीं पूछे जाएंगे, बस कैलकुलेशन में काम आएंगे, जैसे 18 अट्ठे 144, ठीक है ना। तो 8 पंजे कितना हो गया 40, तो मैं कह सकता हूँ भाई जो इसकी स्पीड होगी वो होगी 40 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी 40 मीटर पर सेकंड। तो कुल दूरी कितनी है 300, और कितने से पार करनी है 40 से, तो 4 7 28 और 0.5, तो ये कितनी देर में पार कर देगी 7.5 सेकंड। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, वो कह रहा है एक 180 मीटर लंबी ट्रेन दूसरी ट्रेन को 10.8 सेकंड में पार करती है, जिसकी लंबाई 270 मीटर है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी 180 मीटर है, और दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी 270 मीटर, तो ये एक उसको कितने देर में पार कर रही है, ये कर रही है 10.8 सेकंड में, ठीक है। और दोनों एक दूसरे की दिशा की ओर ही आ रही हैं। तो वो कह रहा है यदि पहली ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की गति बताएं। तो भाई दोनों की कितनी है लंबाई, मैंने तो लंबाई तो जोड़नी है, 180 प्लस 270 कितना हो गया आपका 450 मीटर ये चला। दोनों ट्रेनें इतनी दूरी इनको कवर करनी है। लेकिन उसने कहा इन्होंने कितनी देर में एक दूसरे को पार कर लिया 10.8 में। कितनी देर में 10.8। भाई कुल दूरी बटे कुल समय बराबर क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी, क्या आ जाएगी स्पीड। लेकिन एक ट्रेन की स्पीड कितनी देर की उसने 60, तो मैंने बताया था स्पीड तो क्या होगी जुड़ जाएगी। ये जो स्पीड यहाँ से आई है, जो टोटल समय लगा, ये स्पीड जुड़ी है उसके बाद का समय है। तो इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब इसको आप ऐसे लिख लेना 36 और गुणा में कितना 3, 36 गुणा में 3, क्योंकि अब इसमें चलो मैं इसको बता ही देता हूँ कैसे करते हैं। भाई देखो मैं इसको देखूँ अब ये किससे कट होगा, तो मुझे दिख रहा है 3 से ही कट होगा। ये किससे कट होगा 3 से, तो मैं इसे लिखूँगा 3 तिया 9 और कितना लिखूँगा 3 तिया 9 और 3 छंग 18, कितना लिखा 36। लेकिन 36 जैसे ही मैंने लिखा तो ऊपर मुझे 45 नज़र आ रहा है, कितना आ रहा है 45। तो मुझे दिख रहा है 9 चौक 36 9 पंजे 45, बहुत आराम से कट जाएगा। तो जो मैंने 3 से इसको कट किया है तो उसको मैं गुणा में यहीं पे लिख दूँ, तो अभी भी कुछ बिगड़ा थोड़ा ही है, 36 गुणा 3 अभी भी 108 ही है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी कर सकते हैं। 9 चौका 36 और 9 पंजे 45, तो ये कितना हो गया आपका 500, और बटे में कितना हो गया आपका 4 गुणा 3 12। अब ये किस में 500 मीटर बटे में 12 सेकेंड। अब हमें बताना है जो गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं क्या करूँगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड बताने के लिए। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, और 5 से आपका कितनी बार जाएगा ये 100, और 2 से कितनी बार जाएगा आपका 50, और 50 तिया आपका कितना है स्पीड, ये आ गई आपकी जो संयुक्त स्पीड है वो है 150। अब 150 में एक की स्पीड कितनी है 60, कितनी स्पीड है। मैं अगर ये कहूँ कि x प्लस जो है 60 बराबर कितनी है 150, तो x की कितनी आ जाएगी 150 में 60 घटाओ कितनी आ जाएगी आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने पूछा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को साइकिल से जाता है और वापस पैदल आता है। एक तरफ से कैसे जा रहा है साइकिल से, दूसरी तरफ से कैसे आ रहा है वो पैदल, तो उसे कुल 37 मिनट लगते हैं। उसने कितनी देर में कवर कर लिया, वो 37 मिनट में कवर कर लिया, ठीक है। एक तरफ साइकिल और एक बार कैसे आ रहा है वो पैदल, कैसे आ रहा है पैदल आ रहा है, ठीक है भाई। यहाँ से कैसे गया वो साइकिल। तो आगे उसने क्या कहा, यदि वह दोनों ओर दूरी को पैदल कवर करे। अब क्या कहा उसने, भाई वो तो दोनों तरफ पैदल से ही कवर कर रहा है, दोनों तरफ क्या कर रहा है पैदल कवर कर रहा है। तो उसने कहा टोटल 55 मिनट ले रहा है वो, टोटल कितनी देर ले रहा है 55 मिनट। उसने यदि दोनों तरफ साइकिल से दूरी तय करते तो उसको कितना समय लगा। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे पैदल तय कर रहा है दोनों तरफ से, और यहाँ एक बार साइकिल और एक बार पैदल तय कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ जो पैदल में उसको एक तरफ से समय लगा होगा, भाई एक ही दूरी है, एक बार जाना एक बार आना, तो यहाँ पे जो समय लगा होगा एक साइड का वो इसका आधा होगा। तो मैं 55 में से का अगर आधा करूँगा, एक साइड का अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 55/2 कितना आ जाएगा 27.5, कितना 27.5। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये जो पैदल वाला समय लगा है यहाँ पर, ये इसको लगा है 27.5। अब इसको साइकिल से कितना लगा है, तो साइकिल से लगा है भाई 37 में से कितना घटा दो आप 27.5 घटा दो, तो उसको कितना समय लगा है 9 मिनट। उसको कैसे लगे हैं, उसको लगे हैं 9 मिनट साइकिल से। कितनी देर लगे हैं, सॉरी ये लगेंगे आपके 9.5 मिनट। कितने मिनट लगेंगे 9.5 मिनट। कितनी देर लगे, क्योंकि 37 में 27.5 घटाएंगे आपका कितना आएगा 9.5 मिनट।
अब जब एक तरफ से साइकिल से उसको 9:30 लग रहे हैं तो दूसरी तरफ से कैसे आएगा, वो साइकिल से ही, तो कितने लगेगा, फिर से 9:30 लगे। तो मैं यहाँ से जोड़ के बता सकता हूँ कितने मिनट लग जाएंगे उसको, 19 मिनट उसको समय लगेगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो सवाल थोड़ा अच्छा है। वो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/4 गति से अपने ऑफिस 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसे ऑफिस पहुंचने में लगने वाला समय क्या है। अब एक चीज़ बताओ, मैंने कहा वो 3/4, मैंने जो आपकी वर्क एंड टाइम है उसमें भी आपको बताया था, जो नीचे है वो आपका कुल होता है, जो टोटल है वो ये आपका है, और जो भी इसमें से आपको गिवन है या दिया है, ठीक है, जो भी आउटपुट, तो वो आपका ऊपर वाला है। उसने 3/4, यदि 4 स्पीड थी कुल, तो उसकी कितनी चली, उसने 3 की चली। मतलब यह है, यदि उसकी स्पीड 4 की थी तो वो कितनी चल रहा है, 3। तो मैं इसको अनुपात में ले सकता हूँ 4, 3:4, पहले 4 थी, ये आपकी हो गई पुरानी स्पीड और ये आपकी हो गई क्या, नई स्पीड। अब उसने क्या कहा, तो उसे ऑफिस पहुंचने में जो समय लगा, अब मैंने आपको बताया था भाई थोड़ी देर पहले कि जो भी आपका गति का अनुपात होगा, जो भी आपका गति का अनुपात होगा वो टाइम के अनुपात का बिल्कुल उल्टा होगा। मतलब आपस में दोनों क्या होंगे, दूसरे का रेसिप्रोकल, उल्टे होंगे। तो यहाँ पे जो टाइम का अनुपात होगा वो कितना होगा, 4:3। उसने कहा तो ऑफिस में जाने में 20 मिनट देरी लग रही है अगर ऐसे जाता है तो भाई पहले जा रहा था तो कितना समय लग रहा था, 3, लेकिन अब 3 की स्पीड से यार तो समय कितना लग रहा है, 4। तो कितनी देरी हो रही है हमारे हिसाब से, 1, लेकिन वो कितना बता रहा है, 20 मिनट। कितना बता रहा है, 1 को 20 मिनट। ठीक, तो उसने पूछा तो सामान्य समय क्या है, तो सामान्य समय तो यही है, सामान्य गति है तो सामान्य समय ये है। तो कितना लग रहा है भाई, जब 1 20 है तो 1 को मैं 3 बना दूं तो इधर भी 3 से गुना, तो मैं कह सकता हूँ उसको जो सामान्य समय है वो कितनी देर लगती है, 60 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं। वो कहा एक ट्रेन की लंबाई का अनुपात 4:3 है, उनकी गति का अनुपात 6:5 है, उन दोनों के द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लिया जाएगा। मैंने बताया था भाई अगर आपका जैसे एक खंभा है और अगर ये ट्रेन इसको पार करे तो वो अपनी लंबाई को ही पार कर रही है, क्योंकि खंभे की लंबाई क्या होगी, नगण्य होगी। तो अब हम इसमें देखते हैं भाई उनकी जो लंबाई है, लंबाई मतलब दूरी, उन्होंने दूरी किस अनुपात में तय की, 4:3। अब जो उनकी गति है, स्पीड, वो कितनी है, 6:5। कितनी है, 6:5। तो पूरा समय का अनुपात, और समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही तो होता है। तो मैं क्या करूँगा, दूरी कितनी है 4 और चाल कितनी है 6, अनुपात में कितना है, दूरी कितनी है 3 और बटे में कितना है, ये चाल है। अब हमको यहाँ से इसका कैलकुलेट करना है और उसको बताना है उसका समय का अनुपात कितना होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आप क्या करोगे, यहाँ से जो 6 और 5 है नीचे, इन दोनों का एक एलसीएम ले लो, ऐसा नंबर ले लो जो दोनों से आराम से कट जाए, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या नंबर होगा, 30। मैंने इधर भी 30 से गुणा कर दो, इधर भी 30 से गुणा कर दी। अनुपात का मतलब ये होता है दोनों तरफ बराबर से करना है, गुणा करो या भाग करो, दोनों तरफ बराबर। 6 पंजे 30 और 5 छंग 30, तो ये 4 पंजे 20 हुआ, और ये कितना हो गया, 6 या 18, ये कितना हो गया 18। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 20:18। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी देर में तय कर रहा है, 5 घंटे में तय कर रहा है। तो हमें पता है भाई जो दूरी होती है वो क्या होती है, चाल गुना समय। चाल और गुणा में क्या होता है, टाइम, समय। तो वो कह रहा है चाल कितनी है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय लग रहा है वो 5 घंटे लग रहा है। तो कुल ये है, वो कह रहा है इसी दूरी को 1 से ही 2/3 घंटे में कवर करा दो, 3 और 2 5/3। तो यही दूरी कितनी देर में तय करनी है हमें, तो दूरी बटे क्या होता है, समय। चाल निकालने के लिए तो 5 और बटे में 3, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कट करके क्या लिख दूँ, यहाँ पे 3, 5 से आपका 5 कट गया, और 240 दिया कितना होता है, 720। तो जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। होगा एक निश्चित यात्रा तय करने में के लिए ए और बी की गतियों का अनुपात। तो जो ए और बी की गति है उनका अनुपात कितना है, ए और बी, इनकी गति का अनुपात कितना है, 3:4। ये हो गया आपका स्पीड का अनुपात। इसके बाद कह रहा है एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। तो हमें पता है टाइम का क्या रेशियो होगा, जस्ट उल्टा होगा इसका। तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। उसने कहा ए बी से अधिक समय ले रहा है, तो ए कितना ले रहा है 4 और बी कितना ले रहा है 3। बिल्कुल सही बात है, एक कौन ज़्यादा कौन समय ले रहा है, ए कितना, हमारे हिसाब से 1। लेकिन वो एक को क्या कह रहा है, वो कह रहा है 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है। कितना ज़्यादा ले रहा है, 30 मिनट। तो कह रहा है, तो फिर आगे उसने क्या पूछा है, ए द्वारा लिया गया समय कितना है। इस बार बी का नहीं पूछा उसने किसका पूछा है, ए का। तो ए द्वारा लिया गया समय, तो ए ने कितना समय लिया है 4, तो इधर भी गुना 4 से और इधर भी गुना 4 से, तो 30 चौक कितना होता है 120 मिनट। 120 मिनट कितना होता है 2 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं।
उसने कहा 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, वह रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। कोई भी खंबा खड़ा है या व्यक्ति खड़ा है तो उनकी लंबाई क्या होती है, नगण्य, उनकी लंबाई हम नहीं जोड़ते। अब खड़ा है व्यक्ति तो खड़ा रहने दो उसे, तो कितनी स्पीड से आ रही है भाई, 100 मीटर लंबी ट्रेन है तो इसका मतलब उसको कितना पार करना है, 100 ही मीटर चलना है। किस स्पीड से आ रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे बात चल रही है मीटर की, और हमें किस में निकालना है समय, सेकंड में, तो हम 30 को किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो ये कितना हो गया, 5/18, 6×3 = 18 और 6×5 = 30। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 25/3 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी। तो यहाँ लिखा 25 और बटे में कितना, 3। कितना लिखा, 25/3। अब 3 आपका ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 × 3 और बटे में 25, 25 चौका 100 और 4 दिया 12। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन 180 मीटर लंबी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रही है। एक ट्रेन है, कितने मीटर लंबी है भाई, 180 मीटर लंबी है और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रही है, ठीक है। वह एक व्यक्ति जो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में दौड़ रहा है। किस दिशा में दौड़ रहा है, जैसे ट्रेन दौड़ रही है भाई, ये दौड़ रही है ट्रेन इस दिशा में, तो उसी दिशा में कौन दौड़ रहा है, वो व्यक्ति दौड़ रहा है। तो वो कह रहा है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। जो ट्रेन ही पार करेगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वही तो पार करेगा। तो दूरी कितनी तय करनी है, 180, जो भी ट्रेन की होगी वही उसको पार करना है। और मैंने बताया था यदि एक दिशा में है तो ट्रेन स्पीड क्या होती है, वो घट जाती है, ज़्यादा में से कम घट जाएगा। ट्रेन की कितनी होगी भाई, 20 मीटर पर सेकंड। व्यक्ति की कितनी होगी, -10। हम ये देख लें क्या इनका इकाई सही है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है दोनों। अगर दोनों दे रखा है तो घटा देंगे, यदि नहीं है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जिसमें कह रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 180 और बटे में कितना, 10। तो 10 से कितना आ जाएगा आपका 18 मीटर पर, सॉरी 18 सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे हमें समय तो निकालना है, तो 18 सेकंड पहला ऑप्शन है आपका आंसर, ठीक। ये मत सोचना सवाल इजी है या क्या है, सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। नेक्स्ट, दो शहरों ए और बी के बीच कुल कितनी दूरी है, 330 किलोमीटर। एक ए है और एक बी है, कितनी दूरी है इनके बीच, 330 किलोमीटर की दूरी है। वो कहता सुबह ट्रेन ए 8 बजे चली, कि ए जो ट्रेन है ए, वो किस समय चली भाई, सुबह 8 बजे चली, 8 बजे चली। और किस स्पीड से चल रही है वो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ से चली वो। और कितनी स्पीड से चली वो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की। दूसरी ट्रेन बी चली, वो किस समय चली, ये चली 9 बजे, 1 घंटा बाद उससे। और ये किस स्पीड से चल रही है, ये चल रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की, और ये किस स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से। तो वगैरह दोनों किस समय मिलेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जब यहाँ से ये इधर चलेगी और ये इधर चलेगी, तो हमने बताया था जब एक दूसरे की ओर चल रही तो स्पीड क्या होंगे, हमेशा जुड़ जाएंगे, हम स्पीड क्या होगी, हमेशा जुड़ जाएंगे। और जब ये दोनों मिलेंगी तो यहाँ से ये इंजन चला और ये यहाँ से चला, तो ये टोटल कुछ दूरी है यहाँ से इधर करेगा, कवर करेगा, और कुछ ही यहाँ से कवर करेगा। मतलब यह है टोटल दूरी जो कितनी तय करेंगे, 330 ही तय करेंगे। चाहे थोड़ी वो करे और थोड़ी वो करे, लेकिन करेंगे कितनी, 330 ही। और स्पीड कितनी होगी, जब एक दूसरे की ओर आ रही है तो स्पीड होगी क्या, जुड़ जाएगी। अब एक चीज़ बताओ, ये 8 चल चुका है, ये जो चलता है 8 बजे चल चुका है कौन, ए। तो 9 बजे चली कौन, बी ट्रेन। तो 1 घंटा पहले कौन चला, ए। तो इसका मतलब इसने 9 बजे तक, जब तक ये ट्रेन चली, जब तक इसने 60 किलोमीटर कवर कर ली। तो मैं कह सकता हूँ 330 में से अगर इसने 60 कवर कर ली तो अब कितनी बच रही है टोटल, 270। कितनी बच रही है, 270 किलोमीटर। अब इनकी स्पीड जुड़ेगी, ये 60 की स्पीड से चल रहा है, तो टोटल स्पीड कितनी होगी इनकी, 135। तो मैं कह सकता हूँ भाई कुल दूरी बटे कितना, कुल समय जो चाल है वो, बराबर कितना आ जाएगा आपका समय। तो कितने घंटे लगेंगे इसको, 2 घंटे। कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। किस समय चली, 9 बजे। तो 9 के बाद और कितने घंटे, 2। तो 9 और 2 11। तो किस समय मिलेंगी वो मिलेंगी भाई 11 बजे, ठीक है ना। मतलब जो 12 PM होंगे उससे पहले ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा दो व्यक्ति एक पुल के 2 किनारों पर खड़े हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक पुल है जिसकी लंबाई कितनी है, 1200 मीटर है। एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चले, 5 मीटर प्रति मिनट। ये भी 5 मीटर मिनट के हिसाब से चला मीटर, और ये भी किसी स्पीड से चला 5 मीटर पर मिनट, और दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। और जब चल रहा है तो स्पीड जुड़ती, तो 5 और 5 की स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर मिनट। चलना कितना है, कुल 1200। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1200। तो कितना आ गया आपका, 120 मिनट। तो वही तो पूछा किस समय बाद मिलेगा, तो कितनी देर बाद मिलेगा, 120 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं। अगर एक लड़का
अपनी साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 10 किलोमीटर तक जाता है। कोई लड़का है, अब औसत गति का समझ लो आप थोड़ा सा। जैसे आप भाई 20 किलोमीटर चले और कितनी देर में आपने कवर की, 5 घंटे में कवर की, तो आप क्या करोगे, इसको जो टोटल को घटाओगे तो इसको भाग दोगे तो यहाँ आपकी क्या होगी, 5 चौक, ये हो गया आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया आपकी औसत गति, क्या हो गया आपकी औसत गति। या आप इसको ऐसे समझ लो भाई 10 किलोमीटर चले आप 5 की स्पीड से, किसी स्पीड से चले, 5 की स्पीड से। इसके बाद आप 20 किलोमीटर चले, वो चले आप 10 की स्पीड से। जो आप 20 ये चले 20 किलोमीटर, वो चले आप कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर की स्पीड से। उसने कहा औसत गति बताओ, तो यहाँ पे आपको कितना समय लगा, 2 घंटे। यहाँ भी आपको कितने समय लगा, 2 घंटे। तो औसत गति में क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, जो भी आपको समय लगा है। यहाँ पे चाल वगैरह कुछ नहीं, कुल समय। तो यहाँ पे आप कितने चले, 10 किलोमीटर, यहाँ पे आप कितने चले, 20 किलोमीटर। तो टोटल जो दूरी कवर की वो की 30 किलोमीटर। यहाँ पर कितने घंटे लगे, 2 घंटे। यहाँ भी कितने लगे, 2 घंटे। तो मैं कह सकता हूँ 2 और प्लस में 2, तो ये कितना हो गया आपका 30 और बटे में कितना 4। तो मैं कह सकता हूँ जो औसत गति है वो कितनी है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी औसत गति होगी। अब हम बात करते हैं इसकी प्रश्न की। इसमें कहा है उसने भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति है। औसत गति क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की, और कितनी दूर जा रहा है वो, 10 किलोमीटर जा रहा है। तो मैंने कहा भाई कुल कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर, और किस स्पीड से जा रहा है वो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अब क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत गति से कितनी दूर जाता है, 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर जा रहा है किसकी गति से, इतनी गति से। तो मैं कह सकता हूँ भाई दूरी बटे क्या होता है, चाल क्या होता है, समय। तो अब आगे क्या पूछा उसने, तो संपूर्ण यात्रा की औसत बताओ। तो कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो निकालना है हमें, कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसमें आप समझो उसने कुल कितनी दूरी चली, 10 किलोमीटर। इसके बाद कितनी दूरी चली, 12 किलोमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ 10 और प्लस में 12, ये उसने कुल दूरी चली। अब उसको समय कितना लगा, उसने 10 चला 12 की स्पीड से, तो यहाँ पर इतना समय लगा, जितना भी लगा वो आगे नहीं देखें। और यहाँ 12 किलोमीटर चला 10 की स्पीड से, तो उसको यहाँ पर इतना समय लगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो इसको समय लगा 10 बटे 12, ये यहाँ पे आप इसको अलग से ही कैलकुलेट कर लो चाहे भाई 10 बटे 12 और प्लस में क्योंकि जुड़ेगा ही 12 बटे 10, तो आप इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा आपका 60, 12 पंजे 60 और 5 से कितना हो गया 50, 10 छंग 60 और 10 से कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 122 और 122 बटे 60, कितना हो गया 122 बटे 60। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई 122 और बटे में कितना 60। अब यहाँ पे आपका कितना हो गया 22 और 22 और ये 60 आपका ऊपर जाएगा, और गुणा में मैं कितना लिख सकता हूँ इसको 60 और बटे में कितना 122, कितना लिख सकते हैं इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब 2 से इसको कैलकुलेट करो, 2 से कितना हो गया 11 और ये आपका कितना हो गया भाई 61, कितना हो गया 61। तो 11 और 60 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 660 और बटे में कितना हो जाएगा 61, 660 और बटे में कितना हो जाएगा 61। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 660 और बटे में आपका 61। तो भाई 61 से 10 बार जाएगा पूरा पूरा, 610 हो जाएगा। आगे कितना बचेगा आपका 50, कितना बचेगा 50, और 50 को जब मैं 61 से भाग दूंगा, कितने से भाग देंगे 61 से, तो आप क्या करोगे पॉइंट लगाओगे और यहाँ क्या बढ़ाओगे 0, और 61 अट्ठे कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 60 अट्ठे कितना होता है 480 और 488, तो आपका आ जाएगा 10.8। आगे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं आगे निकालने की, पहला ऑप्शन में हमको मिल जाएगा कितना हो गया 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर अच्छे से मतलब टाइम टू टाइम करोगे, जल्दी जल्दी थोड़ा प्रैक्टिस में आगे तो कर लोगे, मुश्किल 10 से 15 सेकंड के अंदर कर लोगे। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वगैरह एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 800 किलोमीटर की यात्रा जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी कुल यात्रा के लिए औसत गति, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो अब इसमें पूछ रहा है औसत गति, तो औसत गति हमको बतानी है। तो भाई हमें क्या बताना, कुल दूरी। तो कुल दूरी पहले कितना, कुल दूरी लिखे थे 600 और फिर कितना चला वो हवाई जहाज से 800, और इसके अलावा कितना चला है वो 600 800 और ये चला है आपका 100 किलोमीटर। तो 600 800 टोटल जो चला जाए वो कितना चला है 1500 किलोमीटर की उसने दूरी तय की। अब हमें निकालना है समय।
तो भाई वो 600 में कितना उसने किस स्पीड से चला, वो चला है 80 की स्पीड से। तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से कितना हो जाएगा 15, और 15/2 कितना होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 7.5 घंटे किसको लगे, जब ये रेल से चला है तब। इसके बाद 800 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज द्वारा 400, तो 800 किसी स्पीड से 400, तो कितने घंटे लगे, 2 घंटे। इसके बाद 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा किसी स्पीड से 50 की स्पीड से, तो यहाँ भी कितने घंटे लगे, 2 घंटे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई 7 2 9 2 11 और आधा घंटा। तो इसको जो टोटल समय लगा वो लगा है 1500 किलोमीटर में कितना लगा है, 11.5 घंटे लगे। यहाँ से मैं इसको 0 बढ़ा दूँ। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और ये 5 से कितना जाएगा भाई, 5 तिया 15, ये कितना आ जाएगा आपका 3000। कितना आ गया 3000। अब हम इसके आगे देखते हैं, तो ये हुआ आपका 3000 और बटे में कितना हो गया 23। तो 3000 और बटे में कितना 23। अब 23 से इसको कैलकुलेट करो, 23 सेकंड 23 कितनी बार जाएगा, 7 0 23 दिया 69, कितना बचेगा 1, और 1 क्या आ गया 0, और 0 लेने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 0, तो आगे कितना बचा था 10 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 23। तो ये आपकी जो औसत गति आएगी वो कितनी आएगी 130 से ही 10/23 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी क्या होगी औसत गति। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी गति को 2/3 तक कम कर देता है। 2/3 तक क्या कर देता है कम, मतलब अगर उसकी 3 है गति तो कितनी कर देता है वह 2/3 तक कर देता है, मतलब 2 तक वो अपनी स्पीड को ले आता है। यदि उसकी 3 थी तो 2 तक उसने कम कर दिया। अब एक बार बताओ, यहाँ पे ये स्पीड आ गई तो मैं टाइम तो निकाल ही लूँ, यहीं से कुछ ना कुछ पूछेगा तो 3 और 2 कितनी देर लग रही, ये तो आपके दिमाग में आ गया होगा। वो कह रहा है निश्चित यात्रा को करने में 1 घंटा अधिक लेता है। कितना ले रहा है यहाँ पे 1 पॉइंट अधिक ले रहा है, हमारे हिसाब से 1 इकाई अधिक ले रहा है। कितना अधिक ले रहा है 1 घंटा, तो 1 बराबर कितना हुआ 1। तो वगैरह सामान्य गति में लिया जाने वाला समय, तो 1 बराबर 1, तो इसको कितना बना दो, ये वाली इकाई गुणा 2, तो इधर भी गुणा 2, तो कितना आ गया आपका आंसर 2। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। भाई 20 किलोमीटर की यात्रा है वो 5 की गति से तय कर रहा है, तो कितने समय लगेगा उसको 4 घंटे। लेकिन होगा तो वह नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है, इसका मतलब उससे 40 मिनट देरी होगी। उसको कितनी देर में पहुंचना था, उसको पहुंचना था 3 घंटे 20 मिनट में। भाई 40 मिनट देर तभी तो हुई उसको। वो कह रहा है यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करे, मतलब 20 किलोमीटर किसी स्पीड से चले वो 8 की स्पीड से, तो कितने समय लेगा 2.5 घंटे। कितना समय लेगा 2.5 घंटे, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। तो वो कह रहा है बताएं नियत समय से कितने समय पहले पहुंच गया। तो भाई 2:30 पर वो पहुंच गया, और आगे 3 बजने में कितना समय 30 और 20 50, तो वो कितने समय पहले पहुंच गया 3:20 पर पहुंचना था, 3 घंटे 20 मिनट में 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच गया, तो टोटल वो 50 मिनट पहले पहुंच गया। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है 300 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 33 सेकंड में पार करते हैं, जो रेलवे लाइन के बराबर में और रेल की दिशा में जा रहा है। कैसे जा रहा है, वो रेल की दिशा में जा रहा है, मतलब रेल भी ऐसे जा रही है तो ट्रेन वो व्यक्ति भी कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा स्पीड घटेगी। और दूरी की बात रही तो दूरी किसकी रहेगी, केवल ट्रेन की, क्योंकि व्यक्ति और खंबे की हम स्पीड दूरी नहीं जोड़ते, क्योंकि कुछ दूरी होती नहीं है। तो टोटल दूरी कितनी है भाई 300। अब व्यक्ति की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सारे मीटर और सेकंड में दे रखे, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड में, 3 × 18, तो ये हो गया आपका 5/6। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ यदि ट्रेन की x गति है, x मीटर पर सेकंड ही लेंगे यहाँ पर जब सारा मीटर पर सेकंड में, तो x माइनस कितना हो जाएगा 5/6 बराबर कितना समय लिया उसने 33। कितना समय लिया उसने टोटल, उसने लिया है 33। अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6, ये कितना हो जाएगा 6, जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 बटे में 6x माइनस 5, और जो नीचे 6 आएगा वो कहाँ जाएगा आपका ऊपर, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 300 गुणा में कितना 6 बटे 6x माइनस 5 बराबर कितना हो गया आपका 33। 3 दूनी 6 और 3 से 11, तो ये हो जाएगा आपका 600 बराबर 11, 6x माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई 66x माइनस में कितना 55, और यहाँ पे कितना हो गया 600। कितना हो गया यहाँ पर 600। अब इसमें क्या करना है हमें,
अब इसको इधर लेके चले और जो 55 है माइनस वाला 55 को इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में। तो ये हो जाएगा भाई 600 प्लस 55 और बराबर कितना हो जाएगा 66x। तो 655 बटे में 66 और बराबर में कितना x। ये हो गया आपका टोटल मीटर पर सेकंड में। लेकिन किस क्या पूछ रहा है, वो ट्रेन की गति। तो ट्रेन की गति हम निकालेंगे, उसने अगर वो जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से हमें बताना है। अगर वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 18 और बटे में कितने से कर देंगे, 5 से भाग। तो 5 चिकन 5 और 5 या 15 और 5 चिकन 5। ये हो जाएगा 6 से 6 11 और ये कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर जो आएगा आपका टोटल कितना आ गया भाई, ये टोटल आ गया आपका 131 गुणा 3 और नीचे कितना रहा 11। नीचे टोटल कितना बचा है 11। तो इसमें 131 और गुणा 3, ये हो गया आपका 3 एकन 3 और 3 तिया 9 और 3 एकन 3, 393 बटे 11। अब 11 से मैं इसको भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 11 तिया 33, कितना बचेगा 6 63, 11 पंजे कितना होता है 55, कितना आगे बचा 8 और बटे में 11। तो ये स्पीड आ गई हमारी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, जैसे वो ऑप्शन में देता है आपको वैसे बताना है। मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है तो मीटर पर सेकंड में, या किलोमीटर प्रति घंटे पूछ रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति का कितनी स्पीड से चल रही है, 7/11। यदि उसकी सामान्य गति 11 है तो वो कितनी स्पीड से चल रही है, ये मतलब ओल्ड स्पीड उसकी ये है और न्यू स्पीड कितनी है उसकी ये। तो वो कह रहा है अच्छा ये बताओ, जब यहाँ पर आ गया हमारे स्पीड तो मैं यहाँ से टाइम भी निकाल सकता हूँ। तो टाइम कितना हो जाएगा 11 और 7। भाई 11 की स्पीड से चलेगी तो कम समय लेगी 7 लेगी, और 7 की स्पीड से चलेगी तो समय ज़्यादा लेगी। वो कह रहा है तो यदि 7/11 भाग से चले तो यात्रा करने में वो कितना समय ले रही है, 22 घंटे। लेकिन हमारे हिसाब से कितना ले रही है 11। तो उसने 11 को कितना बता रखा है 22। मैं कह सकता हूँ 1 बराबर उसने कितना बता रखा है 2। तो वो पूछा यदि वह सामान्य गति से चले, सामान्य गति उसकी है, तो वह कितना समय बचा लेगी। भाई 1 अनुपात बराबर कितना है 2। तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूँ तो कितना आ जाएगा आपका 14 घंटे। और यहाँ पर समय कितना लिया उसने 22, तो 14 घंटे 22, तो कितना अंतर आया उसने 8 घंटे। तो वो कितना समय बचा सकती है सामान्य चले, तो 8 घंटे बचा लेगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भाई वो अगर एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 से चले, कितने से चले 3/5। यदि 3 से चले और पहले कितनी थी उसकी 5, ओल्ड स्पीड उसकी ये है और न्यू स्पीड उसकी ये है, तो समय कितना लेगा 5 और 3। तो वगैरह तो पहुंचने में 2.5 घंटे लेट हो जाता है, जबकि यहाँ पर कितना लेट हो रहा है वो 2 घंटे लेट। भाई 3 के मुकाबले कितना समय ले रहा है 5, तो 2, तो 2 बराबर कितना समय ले रहा है वो 2.5 घंटे। वो कह रहा है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका नियत समय बताओ। तो नियत समय तो कितना है 3, तो हमें ये बताना है। तो 1 बराबर कितना आ गया 2 घंटे, कितना हो गया 2.5 घंटे हो गया। तो 2.5 घंटे में कितने मिनट होंगे 120 और 30 50, 150। या आप इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2.5/2, कितना हो जाएगा 2.5/2। लेकिन हमें क्या निकालना है 3, तो इधर भी 3 से गुणा इधर भी 3 से गुणा, तो कितना आ गया 7.5/2। अब 2 से क्या करोगे आप, 2 से तो पूरा कट हो जाएगा। भाई 2 तिया 6, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो 3 बार तो आपका पूरा कट हो गया है। तो 3 बचा कितना 1.5 और बटे में 2, यहाँ से पॉइंट हटाओ 0, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो यहाँ से कह सकता हूँ 3 से ही 3/4 घंटे उसको लगे, ऑप्शन नंबर सी। या इसमें ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, जैसे उसने कहा है कितना भाई 2 बराबर कितना आ रहा है 2.5, तो इसको ऐसे ले लो 2 बराबर 150 मिनट ले लो, मिनट में कन्वर्ट कर लो चाहे। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 150 और बटे में 2। लेकिन कितना निकालना है 3, कितना निकालना है हमें, कितना रेशियो निकालना है 3 का। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 से 75 और 75 का कितना हो जाएगा 150, 225, कितना हो जाएगा 225। अब 225 में कितने घंटे होंगे 3 घंटे तो पूरे हो गए। आगे कितने मिनट बची 45, और इसको घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो 60। तो 15 से 45, 15 चौका 60, तो आएगा आपका यही। ठीक है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हो, चाहे मिनट में कन्वर्ट करके कर लो चाहे कैसे। ठीक, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा मेथड सही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न थे, बहुत इजी क्वेश्चन कराए हैं इसमें। ठीक है, बहुत जीरो लेवल से लेके चलो, लेकिन अगली बार हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे।